चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं नागपुर से सहयोगी डिंपल शर्मा की रिपोर्ट। संघ विस्तार में राम मंदिर निर्माण मुद्दे ने बूस्टर डोज दी है। जी आज संघ की बैठक से पहले रखे गए राम मंदिर महोत्सव से जुड़े लोगों के आंकड़े, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद युवाओं में संघ से जुड़ने की इच्छा बढ़ी है। आरएसएस की ऑनलाइन वेबसाइट पर युवाओं के आवेदन बढ़े हुए मिले हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए संघ ने अपनी शिक्षा के पैटर्न में बदलाव किया है। अब कार्यकर्ता विकास वर्ग नाम से होगा एक प्रारंभिक शिक्षा वर्ग, जिससे से ज्यादा युवा आरएसएस से जुड़ पाएंगे। राम मंदिर महोत्सव में युवाओं की सबसे ज्यादा भागीदारी चूकी रही और ऐसे में युवाओं को देश हित में बढ़ावा देने के लिए संघ ने ये फैसला किया। डिंपल हमारे साथ खुद जुड़ के अपनी रिपोर्ट पर विस्तृत जानकारी देंगी। डिंपल, ये अच्छी बात है क्योंकि राम मंदिर अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद से आरएसएस में युवाओं की रुचि का बढ़ना और उसको लेकर के बदलाव अब पैटर्न में किए जाना, किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? देखिए बिल्कुल जयती, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले आरएसएस की बड़ी बैठक नागपुर में आयोजित हो रही है। 3 दिन की बैठक होगी और बैठक में आज क्योंकि बैठक की शुरुआत हुई, पहला दिन था, तो ऐसे में युवाओं की किस तरीके से ज्यादा भागीदारी हो, किस तरीके से आरएसएस से ज्यादा युवा जुड़े, इस पर संघ का मुख्य फोकस जो आने वाली 2 दिन है उसमें भी रहने वाला है। लेकिन खास बात यह है कि जिस तरीके से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई उस बड़े महोत्सव में, क्योंकि आज आंकड़े रखे गए कि कितने कम से कम 19 करोड़ के लगभग जो लोग थे, उनमें सबसे ज्यादा 60% के लगभग जो युवा है वो इस कार्यक्रम से जुड़ा, इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से जुड़ा। और खास बात ये रही कि इतने कार्यक्रमों में युवाओं ने सबसे ज्यादा संघ से जुड़ने की इच्छा, क्योंकि बेस जो था वो वीएचपी और आरएसएस के कोऑर्डिनेशन से ही जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो संपन्न हुआ था। तो ऐसे में युवाओं ने सबसे ज्यादा अपनी इच्छा जताई है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा संघ से लोगों को जोड़ा जाए। और आरएसएस की खास बात, दिलचस्प बात यह, आरएसएस की जो ऑनलाइन वेबसाइट है उस पर लगातार युवाओं ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो लोग उसमें सम्मिलित हुए थे उसके अंदर भी जितने भी लोग हैं देश के अलग अलग कोनों से ऑनलाइन वेबसाइट पर आवेदन आए, जो कि 1 लाख से भी ज्यादा है कि उनको संघ से जुड़ना है। ऐसे में जो संघ का शिक्षा वर्ग था, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष, उसको अब वैसे ना करके वो अलग वर्ग होगा, लेकिन उसके तौर पर क्योंकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ा जा सके, इसलिए 15 दिन का प्रारंभिक शिक्षा वर्ग होगा जिसका नाम होगा कार्यकर्ता विकास वर्ग। जो इस शिक्षा पद्धति में शिक्षा पैटर्न में बदलाव किया गया है और इस पहले वर्ग में 3 दिन, 7 दिन और 5 दिन, तीन एक तरह से कह सकते हैं स्टेप बाय स्टेप इस चीज को देखा जाएगा। युवाओं को संघ की भावना किस तरह के उनमें जागृत हो और आगे, क्योंकि वीएचपी का कोई बड़ा टारगेट संघ निर्धारित कर सकता है, तो उससे भी ज्यादा से ज्यादा युवा कैसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले और संघ हमेशा से ही युवाओं पर ज्यादा फोकस करता आया है, युवाओं को आगे बढ़ोतरी देता आया, आगे युवाओं को रखता आया है। तो ऐसे में जिस तरीके से आवेदन आए हैं, जिस तरीके से आरएसएस ने आंकड़े रखे हैं, देखा जा सकता है कि आने वाले समय में जो संघ का फोकस है 2025 तक युवाओं को लगातार जोड़ना और संघ का विस्तार होना, व्यापक रूप से विस्तार होना, ज्यादा से ज्यादा युवा जुड़ेंगे तो ये विस्तार संभव रूप से हो पाएगा। ठीक है डिंपल, आपका शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।